सभी मित्रों का स्वागत व अभिनंदन है। चलिए मित्रों, जानते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के एक अनमोल विचार को। आज का जो अनमोल विचार है, मन के गंदे विचारों को कैसे खत्म करें। और जो स्वास्थ्यवर्धक महत्वपूर्ण जानकारी है वो दोस्तों है डायबिटीज, शुगर। शुगर क्यों होता है, शुगर होने के कारण क्या है, शुगर होने के लक्षण क्या है, और दोस्तों इसको कैसे हम घरेलू उपाय से बिना दवा के ख़त्म करें। जी दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे जिसे आप घर पर रह करके बिना दवा के उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं शुगर होता क्या है। जब शरीर में पैनक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, मतलब कम मात्रा में इंसुलिन पहुंचता है, तो खून में ग्लूकोज की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है। इसी स्थिति को डायबिटीज कहते हैं। इंसुलिन की बात करें तो यह एक तरह का हार्मोन होता है जो शरीर के भीतर पाचन ग्रंथि से बनता है। अब दोस्तों जानते हैं इसके होने के क्या कारण हैं। इसके होने के कुछ प्रमुख कारण हैं, बाकी तो बहुत सारे कारण हैं। इंसुलिन की कमी जो पहला कारण है, दूसरा है परिवार में किसी व्यक्ति को डायबिटीज होना, तीसरा है बढ़ती उम्र, चौथा है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, पांचवा है एक्सरसाइज न करने की आदत, और अगला है हार्मोन्स का असंतुलन, ती और लास्ट दोस्तों है हाई ब्लड प्रेशर और खान पान की गलत दिनचर्या। ये सारे बहुत से कारण हैं, लेकिन अगर इन कारणों को देखा जाए तो ये तो कारण है, लेकिन इन कारणों के अलावा जो आज हमारे समाज में यह एक महामारी का रूप लेते जा रहे हैं। आज 15 साल, 5 साल, यहाँ तक कि जो कुछ बच्चे जन्म लेते हैं उन्हें भी शुगर होता है। उन्हें भी क्या है, जो 15 साल के बच्चे इसके चपेट में आ रहे हैं, नव युवा पीढ़ी इसके चपेट में आ रही है। इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे दोस्तों। चलिए पहले जान लेते हैं इसके क्या लक्षण हैं। अगर हम लक्षण की बात करें तो बहुत अधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, अधिक भूख लगना, अचानक से शरीर का वजन कम या ज़्यादा होना, थकान महसूस देना, चिड़चिड़ापन, आँखों के आगे धुंधलापन, घाव भरने में बहुत अधिक समय लगता है, स्किन इन्फेक्शन, ओरल इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन। ये बहुत से सारे लक्षण हैं। कुछ और इसके लक्षण हैं। अगर हम इसके उपचार की बात करें तो दोस्तों, उपचार में जो सबसे महत्वपूर्ण है, आज हम 4 चीज़ें आप लोगों से शेयर करेंगे। इन 4 चीज़ों को अपना लिए तो आप तो वैसे भी ठीक हो जाएंगे बिना किसी मेडिसिन से। फिर कुछ नहीं तो हम जो बचा खुचा रहेगा उसके लिए कुछ दोस्तों आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे बताएंगे जिसमें एक पैसे आपको नहीं लगना है। सिर्फ डाइट के द्वारा आप इसे ठीक कर सकते हैं। जो डेली की हमारी दिनचर्या है, इसको में जो खान पान आप करते हैं, खान पानों में क्या शामिल कर लें। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो सब्जियां हमारे हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, इसे अगर आप शामिल कर लेते हैं तो स्वतः दोस्तों ब्लड शुगर ठीक हो जाएगा, कैसी भी कंडीशन हो। तो लेकिन उसके पहले जानते हैं कुछ जो नियम को आपको अपनाना पड़ेगा। पहले तो दोस्तों आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। आपका सोने का समय होना चाहिए, जगने का समय होना चाहिए, यानी कि आप निर्धारित करिए 10 से 11 बजे तक आप लेटेस्ट हो जाएंगे। और सुबह आप 4 से 5 बजे के बीच उठना ही उठना है। 5 बजे उठने के बाद आप 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा टहल के फ्रेश होने के बाद आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। बाहर निकल जाइए, प्रकृति में निकल जाइए, किसी ग्राउंड में चले जाइए, पार्क में चले जाइए, और ऐसे स्थान पर जाइए जहाँ पे पक्की रोड ना हो। अब वहीं पे नंगे पाँव आपको मॉर्निंग वॉक करना। मॉर्निंग वॉक 5 से 6 किलोमीटर डेली करना है। अब इस 5 से 6 किलोमीटर को आपको आधे घंटे में कवर करना है। अब इसमें कुछ देर दौड़ भी लीजिएगा, तेज चल लेना है, पीछे कदमों से भी चल लेना है। जब आप इसमें तेज कदमों से चलेंगे, दौड़ेंगे, तो दोस्तों आपका हार्ट बहुत तेज पंप करेगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो शरीर या नसों में कहीं भी खून में कुछ कचरे होंगे तो पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाए। ये बहुत फ़ायदेमंद है। और उसके नंगे पाँव चल दौड़ने का, मॉर्निंग वॉक करने का भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अब जहाँ पे आप ज़मीन पे मॉर्निंग वॉक करेंगे, अब वहाँ पे ओस की बूंदें पड़ी होती है, ओस की बूंदें आपके पैर में लगेगी, तो
तो आपको डायरेक्ट ये जो है पृथ्वी की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी और इससे क्या होता है, आपकी आँखों की रोशनी कभी भी कम नहीं होगी और आँखों के संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। अब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो गया। अब वहीं पर आप बैठ जाइए कहीं पे भी पेड़ के छाँव के नीचे या ऐसे खुले आसमान में। 7 बजे की जो ये धूप निकलती है ना दोस्तों, इसमें विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कभी भी आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा विटामिन डी और कैल्शियम से संबंधित, और इससे संबंधित कभी भी आपको कोई बीमारी नहीं। और ये दोनों चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे स्वास्थ्य में इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, विटामिन डी और कैल्शियम का। तो दोस्तों आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा। अब वहीं पे बैठ के आपको 2 योगा ज़रूर करना है, कपालभाति और मॉर्निंग वॉक। कपालभाति और मॉर्निंग वॉक आपको ज़रूर करना है। कपालभाति 15 से 20 मिनट। कपालभाति क्या है, अंदर की सांस बाहर करना है। कपालभाति कैसे करना है, इस पे दोस्तों बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, आप सीख सकते हैं। अनुलोम विलोम क्या है कि नाड़ी शोधन कहते हैं। एक नाक से सांस लेना है, अगली नाक से छोड़ना है, फिर जिस नाक से छोड़ेंगे उस नाक से लेना है, फिर इस नाक से छोड़ना है, बस इसका अपोजिट करना है। और इसको जब 15 से 20 मिनट आप करेंगे तो दोस्तों आपके मस्तिष्क तक ऑक्सीजन का संचार हो जाएगा, नस नस में ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। इससे आपको नसों में कहीं ब्लॉकेज है, नसों में कहीं गांठें हैं, वो सारी ठीक हो जाएगी। ये 2 योगा अगर आप डेली करते हैं कंटिन्यू, 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम, 15 से 20 मिनट कपालभाति, दोस्तों स्वतः ही आपका डायबिटीज, ब्लड शुगर, हार्ट अटैक से संबंधित, थायराइड, प्रोस्टेट, हार्निया या पेट में कोई भी बीमारी है, ये स्वतः ठीक हो जाएगी। ये सारी चीज़ें अपने आप है। तो आपको वहीं पे 2 घंटे की एक्सरसाइज जम के करना है, 5 से 7 बजे तक 2 घंटे। अगर आप डेली कंटिन्यू 2 घंटे देते हैं तो 2 से 3 महीने में आप देखेंगे जो मेडिसिन आप पावर में ले रहे हैं, जैसे मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, 500 mg ग्लिसराइड ले रहे हैं, या इस टाइप की जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, तो अगर 500 mg में ले रहे हैं, डीएस में ले रहे हैं या डबल पावर में ले रहे हो, दोस्तों धीरे धीरे आपकी ये मेडिसिन कम हो जाएगी। धीरे धीरे आपकी मेडिसिन 1 से 2 महीने में कम हो जाएगी। और उसके बाद अभी हम कुछ आपको डाइट बताएंगे, कुछ घरेलू दवा मेडिसिन बताएंगे, तो टोटल 100% कुछ दिन में आपकी मेडिसिन से छुटकारा मिल जाएगा और आपका शरीर में एक नई कायाकल्प हो जाएगी। कहने का मतलब 2 घंटे आप देने का प्रयास करिए। ये 2 घंटा आप वो अपने शरीर के लिए देना ही देना है। अब हमें कुछ खाने पीने में भी चेंजिंग करना पड़ेगा। खाने पीने में दोस्तों जैसे हमें रिफाइन और डालडा बिल्कुल नहीं खाना है। जो भी रिफाइन तेल आप खाइए उससे शुद्ध साबुत अपने आप तेल निकलवा कर ही वही खाइए, उससे आपको दोस्तों बहुत फ़ायदा मिलता है। ये मार्केट की कोई भी तेल शुद्ध नहीं है। इन सब तेलों में प्रिवेंटिव मिला होता है और इन्हें एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से इसमें जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल वो नष्ट हो जाते हैं, वेट कोलेस्ट्रॉल मिलता है और वेट कोलेस्ट्रॉल मेरे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल है। तो इसलिए इसको अवॉइड करिए। और 3 सफ़ेद चीज़ें आप कभी मत खाइएगा। सबसे पहली चीज़ आप सफ़ेद नमक, इसके स्थान पर सेंधा नमक, ब्लैक नमक लीजिए। और चीनी बिल्कुल मत लीजिए, चीनी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चीनी के स्थान पर गुड़ लीजिए या धागे वाले मिश्री का प्रयोग करिए। मैदा क्या है, बना तो गेहूं से होता है, लेकिन इसके ऊपर का छिलका निकाल लिया जाता है जिससे इसके सारे फाइबर निकल जाते हैं। तो इसलिए इसको लेने से आप बचिए या मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु मत लीजिए। खान पान पे बहुत ध्यान देना, टोटल खान पान के डिस्टर्ब से ही होता है। तो दोस्तों आपको इससे बनी कोई चीज़ नहीं लेना, डिब्बा बंद चीज़ कोई नहीं लेना। और आपको जो भी लिक्विड बिकता है, जो भी लिक्विड तरल पदार्थ जैसे डिब्बा बंद जूस या जो कुछ भी बिक रहा है, इसे आप अवॉइड कर दीजिए। इस सब चीज़ों में प्रिवेंटिव मिला है, ये हार्मफुल में केमिकल मिले होते हैं जो आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं, इसलिए इसे अवॉइड कर दीजिए। और दोस्तों आप ठंडा चीज़ मत लीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स मत लीजिए, ठंडा पानी मत लीजिए, फ्रीज का कोई भी सामान मत यूज करिए, आइसक्रीम वगैरह मत यूज करिए। ये सारी चीज़ें ठंडी होती है। अब उसका भी रीज़न है। रीज़न क्या है, आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये आपका तापमान इतना गर्म है,
ऊपर से आप ठंडा पानी पिएंगे, ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, तो क्या होगा? उल्टा रिएक्शन होगा। जिस प्रकार से आप कोई भी लोहा गर्म कर दीजिए, ऊपर से उसमें ठंडा पानी डालेंगे तो क्या आवाज़ आएगी? तो नुकसान करेगा। उसी तरह से आपका शरीर है, अगर आपको डायबिटीज़ से बचना है, गठिया रोग से बचना है, इन सारी बीमारियों से बचना है, तो आपको हमेशा गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी, जब आप गुनगुना पानी पिएंगे तो आपके शरीर में कभी भी पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। जैसे मित्रों, सब लोग जानते हैं मेरा शरीर 3 दोष से बना है। कौन से 3 दोष हैं? वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये आपके शरीर के जब भी डिस्टर्ब होते हैं तभी ये सारी बीमारियां होती हैं। आपका वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 80 प्रकार की बीमारियां होती हैं। आपका कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 5% बीमारी होगी, और कफ दोष रात के खाने से होता है। आपका पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15% बीमारियां होनी, यानी कि दोपहर के खाने में। तो दोपहर के खाने में अजवाइन जरूर लीजिए, रात के खाने में आप मेथी दाना का प्रयोग जरूर करिए। वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष क्या हैं, इससे संबंधित वीडियो चैनल पर पढ़िए मित्रों, आप देख सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब आप वात, पित्त, कफ तीनों दोष को आप बैलेंस करके रखिए। बैलेंस करके आप रखेंगे तो ना तो शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको डिब्बा बंद कोई चीज़ नहीं लेना, ठंडा पदार्थ कोई नहीं ले, धूम्रपान, अल्कोहल से दूरी बना लीजिए। खाना हमेशा सात्विक और स्वादिष्ट खाना खाइए, जो पौष्टिक हो, जिसमें फाइबर युक्त खाना आप खाइए। ओट्स, दलिया, जितने भी फाइबर, मल्टीग्रेन आटा खाइए। मल्टीग्रेन आटे की रोटी, मल्टीग्रेन आटा कौन सा है, इससे संबंधित वीडियो चैनल पर पढ़िए दोस्तों, वहाँ पे देख करके अपने आटे का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। और हमेशा आपके खाने में हरी साग सब्जियां होनी चाहिए। सीजन वाइज जो फल फ्रूट आते हैं उसको आप शामिल करिए, ड्राई फ्रूट्स शामिल करिए। और अपने आप को दोस्तों, इतना चीज़ें अगर आपने अपना लिया, और हमेशा याद रखिए आप स्मॉल मात्रा में खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, जो आपको डाइजेस्ट हो जाए। जब भी खाना खाइए, मुंह में जो भी निवाला डालिए उसे 32 बार चबाइए, क्योंकि आपके खाने की प्रक्रिया, जो खाना पचता है आपके मुंह से शुरू होता है। मुंह में जो लार सलाइवा होती है यही खाने को पचाती है। इसलिए जब भी खाइएगा उसे 32 बार चबाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए। भूख से हमेशा 70% ही खाना खाइए। सुबह का खाना भर पेट खा सकते हैं, दोपहर का खाना सुबह के खाने का आधा होना चाहिए, और रात का खाना दोस्तों, रात का खाना आप दोपहर के खाने का आधा होना। यानी खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम और प्राकृतिक नियमों का पालन करना है। पानी का एक खास रखिएगा दोस्तों, पानी खाना खाते समय कभी मत पीजिएगा। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप पानी पीजिए। अगर आप खाना खाते समय पानी पिएंगे तो आपका वो खाना पचेगा नहीं, खाना सड़ जाता है, और जब खाना सड़ता है दोस्तों आपके शरीर में सैकड़ों तरह की बीमारियां होती हैं। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अगर ये सारे नियम आपने पालन कर लिया तो आप स्वतः ठीक हो गए, आपको स्वतः ठीक हो गए। ये होता क्यों? जब आपके रक्त में, आयुर्वेद यही कहता है, जब आपके रक्त की अम्लता बढ़ गई, रक्त में एसिडिटी बनना शुरू हो गई, तब यही रक्त की एसिडिटी आपके ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक का उत्पादन करती है, तभी उत्पन्न होता है, तभी ये बीमारियां आपके शरीर में प्रवेश करती है। अब ये रक्त की एसिडिटी क्यों बनती है? अब रक्त की एसिडिटी जब उल्टा सीधा आप खाते हैं, आपका खाना ठीक से पचता नहीं है, आपको गैस होती है, कब्ज होती है, एसिडिटी होती है, तो यही गैस, कब्ज, एसिडिटी धीरे धीरे रक्त की एसिडिटी बन जाती है। फिर जाकर के आपको ये तरह की बीमारियां होती है। सीधे से आयुर्वेद यही कहता है, अगर आपको हर एक बीमारी से ठीक होना है तो आप अपने कफ, वात, पित्त, कफ तीनों दोष को आप बैलेंस कर लीजिए। और तीनों दोष का तभी बैलेंस हो गए जब ये खाना खाने के और पानी पीने के नियमों का आप पालन करेंगे। तो दोस्तों, इतना चीज तो आज समझ गए होंगे, आपका शुगर स्वतः ठीक हो जाएगा प्रकृति के नियम और सब अपना करके। अब कुछ हम आप लोगों से सामने घरेलू उपचार बताने वाले हैं दोस्तों। इसका आपको सेवन करेंगे तो दोस्तों आपको पूर्ण रूप से घर बैठ के ही अपने शुगर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। पहले जो सुबह खाली पेट लेना है त्रिफला चूर्ण। ये दोस्तों त्रिफला चूर्ण आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। हर्रा, बहर्रा, आंवला 3 चीज़ों से बना होता है और 1, 2, 4 का अनुपात से बना होता है। इसको आप खुद घर पर भी बना सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं, 100 ग्राम का 30 से 32 रुपए में आपको मिल जाएगा।
तो आपको त्रिफला लेना है 100 ग्राम और मेथी दाना लाइए घर पे चूर्ण बना लीजिए। मेथी यही देसी वाली मेथी लीजिएगा, छोटे दाने की होती है, सबसे अच्छी देसी मेथी होती है। इसको लाना 100 ग्राम और इसका पाउडर बना लेना। त्रिफला चूर्ण पाउडर 100 ग्राम और मेथी दाना पाउडर 100 ग्राम, यानी कि 200 ग्राम बराबर मात्रा में दोनों पाउडर को मिला करके आप रख लीजिए। मिला करके रखने के बाद रोज सुबह आपको खाली पेट 2 चम्मच गर्म पानी के साथ, खाली पेट 2 चम्मच गर्म पानी के साथ रोज एक बार लेना है। इससे धीरे धीरे आपका जो है ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन उस नियमों का आपको पालन करना। ये तो हो गया सुबह की प्रक्रिया। अब जैसे हमने बताया जो आपके खाने में है, उससे कुछ आपको डाइट ऐसे बता रहे जो चीज़ों में अल्काइन ज़्यादा पाया जाता है, ये चीज़ें क्षारीय होती है और हमारे ब्लड शुगर के लिए क्षारीय चीज़ें ही ज़रूरी है। तो जैसे दोपहर दोस्तों आपको सलाद लेना है 1 प्लेट। सलाद में क्या क्या होगा? सलाद खाना सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। सलाद अगर आप खाते हैं दोस्तों, कई बीमारियों से बचे रहेंगे। तो जो हम सलाद का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, इसे आप अपने डाइट में शामिल करिए। ये बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा, शुगर ही नहीं बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाएगा। गाजर लेना है 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली 1 पीस, अदरक का 5 से 6 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली। ये सब एक प्लेट में काट लीजिए, या इसमें से जो ना मिल पाए, मान लीजिए कोई सामान नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, जो आपको अवेलेबल हो जाए उसी का एक सलाद काट लीजिए। लेकिन ये चीज़ें वैसे इम्पॉर्टेंट है, सब क्षारीय चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये तो जैसे आपको अदरक हमेशा मिल जाएगा, लहसुन हमेशा मिल जाएगा, मूली में कभी कभी नहीं मिलती, मान लीजिए प्याज हमेशा मिल जाएगा, टमाटर हमेशा मिलता है, चुकंदर और गाजर लगभग सारी चीज़ें हर एक सीजन में मिलती है। तो एक अपना प्लेट आप काट लीजिए और इस प्लेट में आप स्वाद बढ़ाने के लिए काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, जीरा का पाउडर डाल सकते हैं, तो इसकी शक्ति और दुगना हो जाएगी। ऊपर से आप इसमें नमक छिड़क सकते हैं, नमक में सेंधा नमक या ब्लैक नमक। अब ये आपका एक प्लेट तैयार हो गया। ये प्लेट दोपहर में खाना है, दोपहर में खाना है, यानी दिन डूबने के पहले ही खा लीजिए, दिन भर में चाहे जब खा लीजिए। याद रखिएगा जब भी इसको खाइएगा उसके 2 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है, पानी बिल्कुल नहीं पीना 2 घंटे तक। अभी दोस्तों ये खाते हैं, ये आपकी ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक बहुत सारी बीमारियों में क्योर करेगा, बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। तो पहला नियम हो गया दोपहर में, दूसरा नियम हो गया, और रात में एक नियम और अपनाना है। आपको दूध 1 गिलास लेना है। दूध पैकेट वाला नहीं चाहिए, आप गाय या भैंस कोई दूध ले लीजिए, लेकिन अगर गाय का मिल गया तो अमृत के समान है, वो भी देसी गाय का। तो दूध 1 गिलास लेना है, उसमें क्या डालना? दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर ब्लड शुगर को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। इसमें बहुत सारे प्रोटीन, बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो दालचीनी दोस्तों कई टाइप की आती है, आपको दालचीनी पाइप वाली दालचीनी लेना है। पाइप वाली दालचीनी आप साबुत लाइए और घर पर खुद अपने मिक्सर में उसका पाउडर बना के किसी भी डिब्बे में आप रख लीजिए, कांच के डिब्बे में रखना है। अब उसके बाद 1 गिलास दूध में आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर डाल के उबाल लीजिए। दूध आपका उबल गया, इसी दूध को रात को सोते समय पीना है। कब पीना है? खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको इस दूध को पीना है। इसके पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है, 1 घूंट पानी भी नहीं पीना है। अब ये दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही आपको सोना है, जिससे दूध आपका डाइजेस्ट हो जाए, नहीं तो दूध पचेगा नहीं, तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी बनेगी। अब ये हो गया रात 9 बजे। तो पहली प्रक्रिया क्या हो गई दोस्तों? त्रिफला और मेथी दाना का चूर्ण लेना है, सुबह 2 चम्मच खाली पेट। उसके बाद दोपहर में सलाद वाला प्लेट लेना है। रात में सोते समय दालचीनी और दूध का लेना है। और उसके बाद एक घर पे पाउडर खुद बना लीजिए दोस्तों। इस पाउडर से आपके शुगर को क्योर करने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्या है? जामुन की गुठली। ये दोस्तों वैसे तो अभी गर्मी में मिलती है, आप कहीं से पेड़ से उठा सकते हैं, नहीं तो ये मार्केट में आपको बिकती हुई मिलेगी। आप पंसारी के यहाँ या किसी भी जड़ी बूटी की दुकान से आप खरीद सकते हैं। जामुन की गुठली लेना है 100 ग्राम। इंद्र जौ एक आता है, तो वो भी आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगा, 100 ग्राम लेना है। बादाम आपको लेना 100 ग्राम। बादाम दोस्तों 2 टाइप की आती है, एक खट्टी और एक जो है मीठी। खट्टी बादाम नहीं लेना है, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके शरीर के लिए हार्मफुल है, यानी नुकसानदेह है, तो इसलिए उसको नहीं लेना है। आपको मीठी बादाम 100 ग्राम लेना है। भुना हुआ चना, यही जो भुना हुआ चना आता है, इसको लेना है 100 ग्राम।
ये सारी चीज़ें आप ले लीजिए। सारी चीज़ें लेने के बाद आप इसका जो है पाउडर बना लेना है। बादाम को दोस्तों हल्का सा रोस्टेड कर लीजिएगा, तो इसका स्वाद बदल जाएगा, इसका स्वाद और इस पे जो डस्ट वगैरह होगी निकल जाएगी। बाकी चीज़ें वैसे ले करके इसको क्या करना है, आपको पाउडर बनाना है। पाउडर बना के बहुत पतला पाउडर मत बनाइएगा, थोड़ा मोटा ही रखिएगा। पाउडर बनाकर किसी कांच के डिब्बे में आप बंद करके रख दीजिए, आराम से इसे बंद करके रख दीजिए। अब इसे लेना कैसे, 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम, 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम, खाना खाने के पहले गर्म पानी से। खाना खाने के पहले या बाद में ले सकते हैं, लेकिन बाद में लेंगे तो खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद ले सकते हैं। अगर पहले लेना है तो खाना खाने के 1 घंटे पहले आप इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों गर्म पानी से सुबह शाम ये 3-4 प्रक्रिया आप अगर करेंगे तो आपका जो ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसमें भी काम करेगा। ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर दोनों में काम करेगा, हार्ट अटैक में भी काम करेगा और शरीर में जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उससे भी क्योर करेगा। लेकिन अगर आपको स्वतः ठीक होना है तो दोस्तों जो हमने नियम बताया, प्रकृति के नियम, खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम और योगा प्राणायाम एक्सरसाइज जरूर अपनाना है, वो नियम अपनाने। और जो लास्ट में दोस्तों चिंता मुक्त जीवन जिए, चिंता चिता के समान है, तो हमेशा आप हंसते रहिए, खुश रहिए, चिंता मुक्त जीवन बिताएंगे तो दोस्तों सारी बीमारियां स्वतः ठीक हो जाएगी। चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। मन के गंदे विचारों को खत्म करने के लिए गौतम बुद्ध ने अपने उपायों में बताया है, जो एक आत्म सब की विकारात्मक और शुद्ध मानसिक स्थिति को प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। यह उपाय धैर्य, निरंतर अभ्यास और सतत प्रयत्न के साथ किए जाने चाहिए। इन उपायों के माध्यम से हम अपने दिमाग को सकारात्मक बना सकते हैं और खुशियों से भरी जिंदगी जी सकते हैं। ध्यान और मेडिटेशन एक प्राकृतिक और प्रभावी तरीका है जिसके माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। ध्यान करने से हमारे विचार एकाग्र होते हैं और मन को चंचलता से मुक्त किया जा सकता है। ध्यान के अभ्यास से विकार पूर्वक विचार कम होते हैं और विचार शून्यता एक नई उच्चता तक पहुंचती है। दूसरा नियम जो है विपासना भवन। विपासना भवन एक प्राचीन भारतीय ध्यान विधि है जो मन के गहरे तंत्र को जानने और समझने की कला सिखाती है। इसके माध्यम से हम अपने अंतरंग मन के सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के स्रोत का पता कर सकते हैं और उन्हें समाधान करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। यह अभ्यास व्यक्ति को स्वयं की पहचान और समर्थन करता है, जो गंदे विचारों को कम करने में सहायक साबित होता है। तीसरा है अहिंसा। अहिंसा का मार्ग अपनाने से हम अपने मन को शांत और सकारात्मक बना सकते हैं। यह दूसरों के प्रति दया और करुणा बढ़ाने में मदद करता है और गंदे विचारों को कम करने में सहायक होता है। अहिंसा के माध्यम से हम अपने अंदर के द्वेष और क्रोध को भी कम कर सकते हैं और सकारात्मक भावनाएं विकसित कर सकते हैं। अगला है दोस्तों सत्संग। सत्संग में रहकर हम अपने सच्चे विचारों के साथ समय बिताने से हमारे मन के गंदे विचार कम हो सकते हैं। सत्संग में रहने से हम सकारात्मकता की शक्ति महसूस करते हैं और निरर्थक भावनाएं अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। अगला जो है संगठन और सच्चे संगत। सच्चे संगत में रहकर हम अपने मन को सकारात्मक रख सकते हैं। एक अच्छे संगी के साथ समय बिताना हमारे विचारों को प्रशांत बनाने में मदद करता है और अवगत करवाता है कि कैसे हम अपने मन के विकासपूर्ण विचारों से दूर रह सकते हैं। अगला जो नियम है योग और ध्यान। योग और ध्यान के अभ्यास से हम अपने मन को नियंत्रित करके गंदे विचारों को दूर कर सकते हैं। योग के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र करके गंदे विचारों को कम कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए उपायों को ध्यान में रखते हुए हम अपने मन के गंदे विचारों को कम कर सकते हैं और सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। धैर्य, निरंतर अभ्यास और समर्पण के साथ हम अपने जीवन को सकारात्मकता और शांति से भर सकते हैं और खुशियों से भरी जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश आपको कैसा लगा,
और ये स्वास्थ्यवर्धक जानकारी अपने जीवन में अपना करके आप खुद स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए और एक दूसरे को भी स्वस्थ और निरोग बनाइए दोस्तों। इसके लिए कुछ नहीं करना है, ये दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, वो लोग भी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपने परिवार को स्वस्थ और निरोग बनाएं। जैसे मित्रों, जितना हमारे पास ज्ञान होगा उतने हम स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अगर हम किसी बिजनेस में हैं तो बिजनेस से संबंधित जितना हमारे पास ज्ञान होगा उतने हम अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में।